Hello, energetic engineers. Welcome back to my YouTube channel, Engineering जिंदाबाद. I'm प्रगति अग्रवाल और आज हम रीड इंटरप्ट मास्क यानी कि रिम इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं. लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जो इंटरप्ट हैंडलिंग के इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो 4 होते हैं. मतलब मैंने आपको जब इंटरप्ट पढ़ाया था, इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ाया था, एक वीडियो बनाई है मैंने पूरी फुल फ्लेजेड. आप एक बार उसे चेकआउट कर लेना अगर आपने नहीं किए तो. और ये देखो, ये 4 इंस्ट्रक्शंस थे. मैंने बताया था कि इनके बारे में हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो ये वही फ्यूचर वीडियो है. तो ये है एनेबल इंटरप्ट, ये है डिसेबल इंटरप्ट, ये है सेट इंटरप्ट मास्क, इसको हमने डिस्कस कर लिया. अभी है रीड इंटरप्ट मास्क. ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. तो बेसिकली मैंने आपको बताया था सिम के वीडियो के अंदर, मतलब सेट इंटरप्ट मास्क जो था वो कमांड क्या कर रहा था, वो पहले एक्यूमुलेटर के कंटेंट को देखता था और अकॉर्डिंगली मास्किंग या अनमास्किंग ऑफ इंटरप्ट्स परफॉर्म करता था. ये INTR है, ठीक है. हाँ, तो ये हो रहा था RST हार्डवेयर इंटरप्ट्स को मास्क या अनमास्क करता था. किसके बेसिस पे? एक्यूमुलेटर के कंटेंट को देख के. और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इंटरप्ट मतलब मास्किंग का मतलब क्या है, कि कोई भी हायर प्रायोरिटी टास्क दिखता है करेंटली जो माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है उससे हाई प्रायोरिटी जैसे दिखेगा वो मतलब इस टास्क को रोक छोड़ के, मतलब अभी कोई टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, कोई भी हायर प्रायोरिटी टास्क आया तो माइक्रो प्रोसेसर इसको करने लग जाएगा और इसको पेंडिंग स्टेट में छोड़ेगा. और या फिर आप कह सकते हो कि इसे सस्पेंड कर देगा. सस्पेंड मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए उस चीज को नहीं करेगा और उसको करेगा फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी इस पुराने वाले को कंप्लीट कर मतलब रेज्यूम करेगा और फाइनली कंप्लीट हो जाएगा. अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ रिम इंस्ट्रक्शन के बारे में. इसका मतलब इस इंस्ट्रक्शन का काम है ना, बहुत सिंपल है. ये क्या करता है कि एक्यूमुलेटर, जैसे हम क्या कर रहे थे सिम के अंदर, तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट देख रहे थे, इन सारी बिट्स को हम देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इसको मास्क करना है कि इसको करना है कि इसको करना है कि सीरियली डेटा बाहर भेजना है, ये पता लगा रहे थे. पर जो ये है ना, इसमें क्या होता है रिम के अंदर, ये एग्जीक्यूट पहले किया जाता है. इसमें एक्यूमुलेटर का कंटेंट पहले नहीं देखा जाता, ये पहले एग्जीक्यूट किया जाता है. रिम को आपने एग्जीक्यूट किया, उसके बाद क्या होगा, ये जो अपना एक्यूमुलेटर है ना, इसके अंदर है 8 बिट, ठीक है. तो जैसे आपने रिम को एग्जीक्यूट किया, ये 8 बिट पूरी की पूरी क्या है, भर जाएंगी. कोई इनमें से 0 बन जाएगी, कोई 1 बन जाएगी, कोई 0 बन जाएगी, कोई 1 हो जाएगी, है ना. तो कोई तो सेट हो जाएगी और कोई रीसेट हो जाएगी, ठीक है. तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, मतलब हम इन बिट्स को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कौन से मतलब अभी जो ये है ना RST 7.5, RST 6.5 और RST 5.5 यानी कि हार्डवेयर RST हार्डवेयर इंटरप्ट्स की कंडीशन, करंट स्टेटस है वो उनका पेंडिंग चल रहा है या मास्क्ड चल रहा है, या जो SID, मतलब इसके बारे में बाद में करेंगे SID के बारे में बात. तो जो RST हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं वो उनकी करंट स्टेटस क्या है, ये हम रिम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद पता लगा सकते हैं. कैसे? जैसे रिम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये जो एक्यूमुलेटर की 7 या 8 बिट है ये भर जाएंगी 0101 से. उसके बेसिस पे अब कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ, राइट. तो होगा क्या कि जो D7 बिट है, राइट, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि एक्यूमुलेटर 8 बिट रजिस्टर है, तो ये तो हो गई 7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 एंड D0, ठीक है. वेट अ मिनट, यस, ठीक है, ये 8 बिट है. तो ये जो D7 बिट है ये क्या बताती है, तो इस जो रिम का है काम सिर्फ करंट स्टेटस ऑफ RST हार्डवेयर इंटरप्ट्स ही नहीं है बताना, एक और है. इसका दूसरा यूज केस ये है कि सीरियली डेटा इनपुट करता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को किसी बाहर वाले डिवाइस से सीरियली डेटा अंदर लेना है तो किस बिट के थ्रू लेगा, वो इस SID के थ्रू लेगा, ठीक है. मतलब वो सीरियली डेटा अंदर लेना चाह रहा है. जैसे डेटा है हमारे पास 8 बिट का 0101 1100, ठीक है. तो ये डेटा है अपने पास, अभी इसे सीरियली इनपुट करना चाहता है माइक्रो प्रोसेसर, अपने अंदर लेना चाहता है. तो वो कैसे लेगा, ये वाली बिट लेनी है उसको पहले, तो इसके अंदर ये आई एम सॉरी इसके अंदर ये जो D7 है इसके अंदर ये आ जाएगी. फिर नेक्स्ट स्टेज पे, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे ये जो बिट है ये वाली ये आ जाएगी, तो इसमें 1 आ जाएगी. फिर नेक्स्ट स्टेज पे फिर जो नेक्स्ट 1 है वो आ जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से बिट बाय बिट ये जो डेटा अंदर आएगा माइक्रो प्रोसेसर में वो किस बिट एक्यूमुलेटर की कौन सी वाली बिट के थ्रू आएगा, D7 बिट के थ्रू आएगा. अभी हम बात करते हैं D6, D5 और D4 की एक साथ. देखो होता क्या है
कि D6 D5 D4 जो बिट्स हैं एक्यूमुलेटर की, उनका स्टेटस अगर 111 है, मतलब सपोज मतलब इनमें से कोई भी 1 है या फिर 0 है, तो उनका मतलब क्या है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है, इन तीनों का 654 का। तो भाई पेंडिंग, इसमें मैंने लिखा है RST 7.5 पेंडिंग, RST 6.5 पेंडिंग, RST 5.5 पेंडिंग। इसका मतलब ये है कि सपोज ऐसा तो है नहीं, देखो अगर इंटरप्ट आ रहे हैं तो ऐसे बता के तो नहीं आएंगे ना एक एक करके, क्यों नहीं भाई चलो हम पहले चलेंगे फिर हम दूसरा बोलेगा, वो अपने आप में आपस में कोई बातें तो नहीं कर रहे। ये 6.5 ने बोला नहीं मैं पहले जाऊंगा, फिर 5.5 ने बोला कि मैं उसके बाद जाऊंगा, 7.5 बोला मैं इसके बाद जाऊंगा, ऐसे उनमें मैनर्स नहीं है, ठीक है। वो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ आते हैं, अगर साथ में आते हैं एक साथ, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे माइक्रो प्रोसेसर एक साथ हैंडल करने लग जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इनमें से कोई ना कोई एक ऐसा जरूर, मतलब जैसे एक उठाएगा माइक्रो प्रोसेसर, एक इंटरप्ट को एट अ टाइम उठाएगा, तो बाकी दोनों को वो छोड़ेगा, ठीक है। तो अगर सपोज जो 6 है और 4 है वो दोनों 1 है, मतलब ये दोनों अभी पेंडिंग में 6.5 को माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है। और सपोज माइक्रो प्रोसेसर ने पहले 6.5 को उठा लिया, और ये मतलब 6.5 को, आई एम सॉरी, सपोज माइक्रो प्रोसेसर ने 7.5 को पहले उठा लिया, तो इसका पेंडिंग स्टेटस 0 आएगा और इन दोनों का 1 आएगा। अगर तीनों सपोज एक साथ आए हैं और माइक्रो प्रोसेसर ने इसको उठा लिया, तो इसका पेंडिंग स्टेटस तो 0 और ये दोनों 1 में, ठीक है। इसका मतलब ये है। और सपोज D5 मतलब जो है ना D4 यानी कि RST 5.5, ये इंटरप्ट आया ही नहीं है, तो इसका तो स्टेटस ही 0 रहेगा। पर सपोज 7.5 और 6.5 एक साथ आ जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर के पास, तो सपोज माइक्रो प्रोसेसर ने इसको पहले उठा लिया, तो इसका तो 0 रहेगा स्टेटस और इसका 1 होएगा, मतलब ये अभी पेंडिंग स्टेट में है, ये अभी माइक्रो प्रोसेसर को उठाना है, ठीक। तो पेंडिंग का मतलब ये होता है जो भी पेंडिंग है उसका स्टेटस उसके लिए बिट 1 रहेगी, अगर ये पेंडिंग है तो ये 1 रहेगा, ये पेंडिंग है तो ये 1 रहेगा, ये पेंडिंग है तो ये 1 रहेगा, नहीं तो अगर नहीं है पेंडिंग तो 0 रहेगा, ठीक है। अभी हम D3 बिट के बारे में बात करते हैं, इंटरप्ट्स एनेबल्ड। इसका मतलब ये है कि वेट अ मिनट, ये मैंने क्या लिखा है, हाँ, इसका मतलब ये है कि जो हमारी हम बोलते हैं ना EI कमांड होती है अपनी, ठीक है। तो EI कमांड क्या करती है, इंटरप्ट्स को एनेबल करती है, मतलब इंटरप्ट आने के मतलब माइक्रो प्रोसेसर रेडी है इंटरप्ट्स को पिक करने के लिए। तो ये चीज, ये वाली जो क्या बोलते हैं बिट है एक्यूमुलेटर की, ये D3 बिट जो है एक्यूमुलेटर की, ये रिप्रेजेंट करती है। अगर ये 1 है मतलब इंटरप्ट्स मतलब एनेबल्ड है, मतलब ले सकता है माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट्स, ठीक है। और ये जो है ना, तो मैंने इसके बारे में बात कर ली, अब हम इन तीनों के साथ की बातें एक साथ करेंगे, ठीक है। D2 D1 और D0 बिट्स जो एक्यूमुलेटर की हैं, तो इसके अंदर मैंने लिख रहा है मास्ट, ये M7.5 का मतलब है मास्ट 7.5, ये मास्ट 6.5 और ये मास्ट 5.5, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंटरप्ट्स अगर ये 1 है, कोई भी इनमें से 1 है, देन इट शोज कि ये मास्ड है, मतलब इनमें से कोई 1 होगा कोई 0 होगा, ऐसा तो नहीं सारे होंगे एक साथ 1, ठीक है। तो आई मीन हो भी सकता है अगर ट्रैप आ गया तो फिर ये सारी की सारी मतलब ट्रैप के सामने किसी की नहीं चलती भाई, ठीक है, वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। मैंने आपको इंटरप्ट के वीडियोस में बता दिया था। तो अगर ये मास्क्ड है, मतलब मास्किंग का मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ, वैसे मैंने हर वीडियो में कराया है मास्किंग का, अभी मैंने शायद बताया था आपको, यस, कि एक इंटरप्ट को जब दूसरा मतलब देखो 2 इंटरप्ट हैं, ये I1 इंटरप्ट है, ये I2 इंटरप्ट है। I2 ऑलरेडी माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा था, अब I1 इंटरप्ट है, इसकी प्रायोरिटी I2 इंटरप्ट से हायर है, तो होगा क्या, और इसने आके इंटरप्ट कर दिया कि नहीं भाई पहले मुझे एग्जीक्यूट करो, तो माइक्रो प्रोसेसर I2 को छोड़ के पेंडिंग स्टेट में I1 को स्टार्ट कर देगा एग्जीक्यूट करना। तो ये I1 ने I2 को क्या कर दिया, मास्क कर दिया, ठीक है। तो इसी को मास्किंग कहते हैं। तो अगर ये कंडीशन किसी की है, मतलब 7.5 है, उसके ऊपर अगर ट्रैप चल गया था, तो क्या होगा, सारा का सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, तो माइक्रो प्रोसेसर सब कुछ सबका स्टेटस सेव कर देगा, और उसके बाद जब हम रिज्यूम करेंगे, है ना, तो दोबारा स्टार्ट करेंगे हम सिस्टम को, तो अगर हम इस रिम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें पता चलेगा कि 7.5 अगर एग्जीक्यूट कर रहा था और उसके बाद ट्रैप आया था, तो हमें 7.5 की जो पिन है ना, ये जो D2 बिट है ना, आई एम सॉरी, एक्यूमुलेटर की जो D2 बिट है, ये हमारे को 1 मिलेगी। इसका मतलब ये है कि 7.5 मास्क हो रखा है, मतलब इसको भी एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। मतलब हाँ, ठीक है, मतलब किसी और इंटरप्ट ने इसको ब्लॉक किया था। अभी 6.5 है,
अगर इसके ऊपर कोई ट्रैप या 7.5 में से आया होगा तो ये मास्क हो जाएगा। तो ये वाली बिट अगर 1 होती है, इसका मतलब ये शो करेगी कि भाई मेरे ऊपर कोई ना कोई आके एग्जीक्यूट हुआ था, अभी मैं इसलिए पेंडिंग स्टेट, मतलब देखो भाई ये वाला पेंडिंग का मतलब अलग है। ये साइमल्टेनियसली जब एक साथ माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट आते हैं तब माइक्रो प्रोसेसर इनमें से कोई एक उठाता है, ठीक है। मतलब तो उसमें उसका मतलब होता है पेंडिंग के, भाई बाकियों को अभी उठाया ही नहीं है माइक्रो प्रोसेसर ने, पर अगर उठा लिया और उसके बाद फिर कोई दूसरा आया उसको उठाया और उस दूसरे वाले को सस्पेंड कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो इसमें वर्ड यूज होगा सस्पेंड। और इसमें है कि माइक्रो प्रोसेसर ने पिक ही नहीं किया है, पिक नहीं किया या पिक कर लिया, इसका मतलब है पेंडिंग। और अगर उठाने के बाद मतलब एक उठाया, एक इंटरप्ट उठा रखा है और फिर इसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंडेड स्टेट में डाल के दूसरा इंटरप्ट हायर प्रायोरिटी का इससे माइक्रो प्रोसेसर इस हायर प्रायोरिटी वाले को वैल्यूज देने लग गया, तो इस केस में जो हमने जो सस्पेंड किया है उसको मास्क्ड बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही मतलब इनमें से कोई सी भी अगर पिन 1 होती है तो मतलब ये कि वो वाला जो इंटरप्ट था वो मास्क किया गया है, ठीक है। सो दैट्स प्रिटी मच अबाउट रेम इंस्ट्रक्शन। शायद मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। SID पिन सीरियली डेटा, अगर हाँ मैंने बता दिया, यस सीरियली डेटा अगर हाँ माइक्रो प्रोसेसर को अंदर लेना होता है तो वो बिट बाय बिट, यस वो बिट बाय बिट अगर उसको लेना होता है तो वो SID पिन को यूज करता है। So yeah, that's pretty much about this video. I hope you guys understood what I tried to explain here. अगर अच्छा लगा हो तो I would request you all to please like it and share with others as well. And requesting you all to please subscribe to my channel. So that's all. अगर कोई भी confusion है तो comments में mention करना, मैं ट्राई करूँगी उसे समझकर आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड बैक करने के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।